एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपको बड़ी खबर दे दें, देखिए फ्री वैक्सीन को लेकर सरकार की तरफ से सफाई दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर कहा है कि फ्री वैक्सीन सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर हैं। ऐसे लोगों की संख्या करीब 3 करोड़ है। बाकी के लोगों को वैक्सीन कैसे लगेगी, इस पर जुलाई तक फैसला होगा। अभी इस पर फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उन लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। ऐसे करीब 3 करोड़ लोग हैं और ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से ट्वीट करके दी गई है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि फ्री वैक्सीन सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर हैं। ऐसे लोगों की संख्या देश भर में करीब 3 करोड़ है और बाकी के लोगों को वैक्सीन कैसे लगेगी, इस पर जुलाई तक फैसला होगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। हालांकि पहले जो उनका बयान सामने आया था उसमें उन्होंने कहा था कि सबको वैक्सीन फ्री में लगेगी, लेकिन अब उनकी तरफ से सफाई दी गई है जिसमें यह कहा गया है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर और जो हेल्थ वर्कर हैं उनको ये वैक्सीन दी जाएगी फ्री, और बाकी देशवासियों को कैसे लगेगी इस पर फैसला जुलाई तक होगा। और हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब जुड़ गए। टीएस सिंहदेव साहब, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। और मेरा सवाल ये है जी, शुभकामनाएं आपको और सभी दर्शकों को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी सर। और मेरा सवाल ये है, पूरा देश अच्छी खबर का इंतजार कर रहा है। हालांकि अब फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके लिए तो अच्छी खबर आ गई, उनके लिए कोरोना की वैक्सीन जो है वो मुफ्त होगी, लेकिन बाकी देशवासियों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। आप लोगों की कुछ बातचीत चल रही है क्या केंद्र सरकार के साथ? केंद्र सरकार से हम लोग सुझाव जरूर देते हैं और पहले जो खबर आई थी उससे ये एक बात जो अधूरी सी रह गई थी कि फ्री लगेगा कि नहीं, लगता था कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, निर्णय हो गया। लेकिन अभी भी लगता है दुरुस्त नहीं हुआ है मामला, अभी देर ही है। ये सबको निःशुल्क केंद्र सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए। मार्केट में आप अगर कंपनियां अवेलेबल कराती हैं तो वो बाकी लोगों का ऑप्शन है, मार्केट से खरीदना चाहें तो खरीद लें। लेकिन अन्य जो लोग गवर्नमेंट की फैसिलिटी के माध्यम से लेना चाहते हैं, ये निःशुल्क उपलब्ध होना चाहिए जी। तो लेकिन आप लोगों ने क्या सुझाव दिया है? निःशुल्क उपलब्ध होना चाहिए। तो उसको लेकर कुछ प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से, क्योंकि पहले जिस तरह से डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान आया था उसमें उन्होंने साफ तौर पर निःशुल्क कहा था, हालांकि फिर सफाई आ गई। अब ये कहा जा रहा है कि जुलाई तक फैसला होगा। तो क्या इतने लंबे वक्त तक इंतजार करने की स्थिति में है हम लोग? लटकाना नहीं चाहिए, ये देश के नागरिक हैं हम और यही देश के नागरिक सरकारें बनाते हैं, तो सरकारों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो आधी अधूरी लगती है। हाँ या ना में सीधे कह देना चाहिए कि निःशुल्क होगा या निःशुल्क नहीं होगा, इतने लोगों के लिए होगा, इतने लोगों के लिए नहीं होगा। ये आधी अधूरी बातें परिपक्व तंत्र के लिए उचित सुनाई देती। बहुत धन्यवाद आपका टीएस सिंहदेव साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूरी जानकारी दे रहे थे और जो तमाम सवाल हैं उस पर वो बात कर रहे थे। और देखिए, इस बीच हमारे साथ अमेरिका के डॉक्टर मुकेश लाठिया जुड़ गए हैं। उन्होंने 26 दिसंबर को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाई है। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, वैक्सीन लगवाने के बाद आप महसूस कैसा कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में सवाल हैं, तो उसको जरा आप साझा करें हमारे दर्शकों के साथ। हाँ, पक्की बात है। एक्चुअली 26 दिसंबर को मैंने मेरा फर्स्ट शॉट लिया और वो एक्चुअली फाइजर का वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका का नहीं है, फाइजर का वैक्सीन है, फाइजर और बायोटेक का। मगर ये सब वैक्सीन्स करीबन मतलब दे आर द सेम वैक्सीन, टेक्नोलॉजी एक ही है। तो फाइजर का हो या मॉडर्ना का हो या एस्ट्राजेनेका, मुझे पता है इंडिया में एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन आ रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ का, तो टेक्नोलॉजी सेम ही है। और 26 दिसंबर को मैंने मेरा पहला शॉट लिया और आफ्टर 21 डेज 21 दिन के बाद दूसरा शॉट लूंगा मैं। और जैसे करीब कई लोगों ने लिया है, बहुत हजारों डॉक्टरों ने लिया है, करीब 3 मिलियन अमेरिकन ने लिया है। सो बाय एंड लार्ज ये बहुत ही सेफ वैक्सीन है, इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होती है। मुझे भी कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं हुई, जस्ट जहां इंजेक्शन दिया गया था वहां थोड़ा दर्द हुआ एक दिन, वो सब वैक्सीन में होता है, मगर कोई साइड इफेक्ट नहीं हुई। एक्चुअली शनिवार को वैक्सीन लिया तो रविवार से मैं काम करता ही हूँ, एवरीडे करता हूँ। और मेरे कई जो साथी है डॉक्टर, उन्होंने भी लिया है। तो ये वैक्सीन बहुत ही सेफ वैक्सीन है। एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन जो इंडिया में आने वाला है वो भी बहुत ही सेफ है। सो किसी को
चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ वेरी वेरी सेफ वैक्सीन। और सबको जैसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फिर जो वयस्क लोग होते हैं 70-80 साल के, उन सबको ये वैक्सीन लेना ही चाहिए। प्लीज डोंट हेसिटेट, और एक दिन भी लेट मत कीजिएगा। जैसे ही भारतीय सरकार कर रही है, तो जैसे ही जिसका नंबर आए तुरंत ही वैक्सीन ले लीजिएगा। ये बिल्कुल अच्छी बात आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब। मुझे एक बात और बताइए, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है और खास करके वैक्सीन को लेकर बहुत भ्रम भी फैलाया जा रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद इस तरह के रिएक्शन, उस तरह का रिएक्शन, क्योंकि आपने वैक्सीन लिया है और इसीलिए जब आप बताएंगे तो लोग ज़्यादा भरोसा करेंगे कि उसके बाद किसी तरह की कोई दिक्कत, कुछ काम छोड़ना या कुछ आराम करना या कुछ इस तरह की चीज़ आपको करनी पड़ी हो जो शायद दूसरी तकलीफ़ों में करना पड़ता है। नहीं, जरा भी नहीं। मैंने करीब 3:30 बजे वैक्सीन लिया और मैंने जैसे कहा संडे, रविवार को मैं काम कर रहा था और रोज काम कर रहा हूँ तब से, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक चीज, वन थिंग सब लोगों को समझना चाहिए कि ये वैक्सीन, ये वायरस नहीं है, ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, ये मैसेंजर आरएनए है। सो इसके लिए मतलब वो नॉन इन्फेक्टिव एजेंट है, तो बॉडी में कुछ भी इसका रिएक्शन नहीं होता है एक्सेप्ट एंटीबॉडीज जो बनती है, वही होता है ये वैक्सीन से। सो ये नई टेक्नोलॉजी है, बहुत ही सेफ टेक्नोलॉजी है और बहुत ही कम इसके साइड इफेक्ट्स है। सो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड हो रही है, भ्रमणा हो रही है कई जनरल पॉपुलेशन में, ये नहीं होनी चाहिए। और मैं सबको यही सलाह देता हूं कि वैक्सीन जैसे ही आए आप लोग तुरंत ले लीजिए। जी, बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर मुकेश लाठिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातें शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।